अध्याय 2 ग पहचान पर प्रभाव स्वबोध का विकास कैसे करते हैं हम। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। यौनारंभ और यौनावस्था की संकल्पनाओं की चर्चा करें। यौनारंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले प्रमुख शारीरिक व जैविक परिवर्तनों का विवरण दें। यौनारंभ और यौनावस्था का संकल्पना। यौनावस्था किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक व जैविक परिवर्तन होते हैं जो एक विशेष क्रम में होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। यौन परिपक्वता की आयु को यौनारंभ कहा जाता है। अक्सर मासिक धर्म पहला जो लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। लड़कों के लिए यौनारंभ को चिन्हित करने वाली कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यद्यपि इसके लिए अक्सर जिस मानदंड का उपयोग किया जाता है वह शुक्राणु का उत्पादन विभिन्न संस्कृतियों में यौनारंभ के भिन्न भिन्न औसत आयु में होता है। लड़कों व लड़कियों की लंबाई में एक वर्ष में होने वाले अधिकतम बढ़ोतरी को यौनारंभ का एक उपयोगी मानदंड माना जाता है। लड़कियों के बढ़ोतरी मासिक धर्म के एकदम पहले तेजी से होती है और लड़कों में कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास के पहले ऐसा होता है। वह अवधि जिसमें शारीरिक व जैविक परिवर्तन परिपक्वता के यौनारंभ होती है और यौनावस्था कहा जाता है। शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या चीज़ आती है? इसमें शारीरिक ऊंचाई आ जाती है, शारीरिक भार आता है, शारीरिक अनुपात आता है, जैविक परिवर्तन आता है। प्रारंभिक वर्षों में बाल्यावस्था में लड़कों व लड़कियों में शारीरिक विकास लगभग एक समान होता है, परंतु प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियों की शारीरिक ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है, किंतु 15 वर्ष की आयु के पश्चात लड़कों की ऊंचाई लड़कियों की ऊंचाई से आगे निकल जाती है। 18 वर्ष की आयु का इसका अपनी ही आयु की लड़की के सामान्यतः 3 से 3.5 इंच लंबा होता है। शारीरिक भार किशोरों में शारीरिक ऊंचाई की भांति शारीरिक भार में वृद्धि होती है, किंतु यहाँ 18 वर्ष की आयु में किशोरों की ऊंचाई में स्थिरता आ जाती है और वह भार में वृद्धि स्थिरता नहीं आती है। शारीरिक अनुपात शरीर के कुछ भागों में जो जीवन प्रारंभिक वर्षों में अनुपात में कुछ छोटे होते हैं, किशोरावस्था के आते आते बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे भाग की अपेक्षा परिपक्व आकार जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। किशोरावस्था के समाप्त होते लड़के और लड़कियों दोनों में शरीर में सभी अंग पूर्णतः विकसित हो गए और अपने पूर्ण आकार में आ जाते हैं। जैविक परिवर्तन लड़कों के में प्रजनन अंगों का विकास। किशोरों लड़कों में अंडकोश वृषण का विकास। प्राय लड़कों में शारीरिक ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जननेंद्रियों में भी वृद्धि होती है। लड़कों की बाहें, टांगे व छाती, गुप्तांगों में इर्द गिर्द बाल आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, काले कोमल व पारदर्शी त्वचा धीरे धीरे कठोर व मोटी होती जाती है। आवाज में भी परिवर्तन होने लगता है। लड़कियों में प्रजनन अंगों का विकास। लड़कियों में शारीरिक के अन्य अंगों का विकास साथ साथ इसमें भी विकास होता है। आंतरिक अंगों की गर्भाशय तथा योनि का विकास होने लगता है, शक्तिशाली हो जाता है। लड़कियों में माहवारी मासिक धर्म के आरंभ के अर्थ में लैंगिक परिपक्वता प्रथम महामारी यौन विकास का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। लड़कियों की बगलों में जांघों में बाल आने लगता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, लड़कों किशोर में व्यक्ति के आकार में परिवार में क्या भूमिका है? एक किशोर के व्यक्ति का आकार देने व परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। किशोरों की पहचान निर्माण को उन पारिवारिक संबंधों से प्रोत्साहन मिलता है जहां स्वयं की राय बनाने हेतु प्रोत्साहन किया जाता है, जहां परिवार के सदस्यों में सुरक्षित संबंध होते हैं। इसके कारण किशोरों को अपने बढ़ते सामाजिक दायरे जानने के लिए एक सुरक्षित आधार मिलता है। यह भी पाया जाता है कि सुदृढ़ स्नेहमय पालन पोषण से पहचान से स्वरूप विकास होता है। स्नेहमय पालन पोषण का अर्थ है कि अभिभावक उत्साही, स्नेही व बच्चे के प्रयास और उपलब्धियों का समर्थन करने वाले होते हैं। वे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनके कार्यकलापों के प्रति उत्साह दिखाते हैं, उनकी भावनाओं के प्रति संवेदन पूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और उन्हें व्यक्तित्व और राय के समझते हैं। तथापि ऐसे माता पिता दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं। इस प्रकार पालन पोषण में बच्चों की स्वतंत्रता का आत्मनिर्भरता आती है। अब इसमें तीसरा प्रश्न, संस्कृति एक किशोर की पहचान में कितने प्रभावित करती है? उदाहरण से व्याख्या करें। एक किशोर की पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर विभिन्न संस्कृति का प्रभाव भिन्न होता है। यह जानने के लिए कि हम अपनी संस्कृति के पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हैं तथा अधिकांश पश्चिमी संस्कृति जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में किशोरों के पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। कई मामलों में तो उसे अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार से अलग जाकर अपना घर बसाएं, जबकि भारतीय संदर्भ में अधिकांश किशोर अपने माता पिता के काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं। परिवार हमेशा उस पर नियंत्रण बनाए रखता है।
संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का पहचान विकास के में भिन्न होने की संभावना का एक कारण और भी है कि पारंपरिक भारतीय समुदाय किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर के रूप में दर्शाना, अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं है। यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति के अवसर ना तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सहन किया जाता है। अन्य शब्दों में किशोर अक्सर स्वयं के बारे में अपने परिवार व समुदाय के संदर्भ में जैसे में की बजाय हम स्वरूप को बात करते हैं। उदाहरण के लिए, एक किशोर लड़की के विवाह के बारे में अगर राय पूछ जाएंगे तो केंद्रित करने में चाहेगी कि मेरे माता पिता ही मेरी शादी तय करें, की बजाय कहेगी कि हमारे परिवार में माता पिता ही शादी तय करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वयं के स्वबोध का निर्माण में सांस्कृतिक संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति का प्रभाव हर व्यक्ति पे भिन्न भिन्न होता है। चौथा प्रश्न इसी का, किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख भावनात्मक व संज्ञानात्मक परिवर्तन। भावनात्मक परिवर्तन, किशोर विकास के दौरान भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करता है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर के शारीरिक रूप से लेकर अधिक चिंतामय मग्न रहता है। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरे शरीर और व्यवहार को पहलू को देख रहे हैं। हर किशोर प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, जैसे कि चेहरे पर बाल आना, नहीं आना चिंता का विषय हो जाता है। शारीरिक विकास के प्रति गर्व अथवा सहज भाव रखने में किशोर के स्वबोध के सकारात्मक भाव। यदि किशोर असंतुष्ट है तो वह कार्य पढ़ाई की और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। असंतुष्ट है तो जिससे उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आ सकती है और अपने प्रति धारणा का स्वाभिमान में कमी आ सकती है। अपने प्रति नकारात्मक धारणा की असुरक्षा की भाव महसूस होती है। उनके स्वयं के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। छठा है, किशोरों में मन में स्थिति बदलती रहती है। कभी वो मित्र के साथ रहना चाहता है, कभी वो अकेला पसंद करता है। अचानक क्रोध भी आ सकता है और सहज भी हो सकता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, किशोर संज्ञान होता है के प्रति ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। इस समय बच्चा प्राय 11 वर्ष का होता है। उसका स्वयं विवरण काफ़ी वास्तविक हो जाता है। बच्चा वास्तविक और आदर्श स्वयं के अंतर करने में सक्षम होता है। किशोरावस्था के दौरान किशोर अमूर्त रूप से सोचने लगता है, अर्थात विचार करने लगता है। किशोर कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान में चयनित कल्पित भविष्य के जोड़ सकता है। किशोर विभिन्न जीविकाओं, रोजगार के बारे में विचार करता है, इस स्थिति का आकलन करता है और अपनी दिशा तय करता है। ये इसकी क्वेश्चन आंसर है, आप लोग इसका होमवर्क में कर लीजिएगा।